प्रभु अपने भक्त को बचाते हुए पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब कृष्ण को श्राप देने चली तब कृष्ण गांधारी से कहते हैं, माता मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। न जीत में न हार में, न मान में न अपमान में, न जीवन में न मृत्यु में, न सत्य में न असत्य में, मैं किसी में नहीं बंधा हूँ माता है। काल महाकाल सब मेरे दास हैं, मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता युद्ध अवश्यंभावी था, जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो बल्कि जो हैं उन्हें स्वीकारो माता। वर्तमान को स्वीकारो माता, भूत दुख का कारण बनता है। कृष्णा की बात सुनकर गांधारी विलाप करते हुए बोली, कृष्ण तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम मां नहीं हो। कृष्ण तुम क्या जानो एक मां की ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान बातें बतलाते हो, तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता था जब कंस उसके कलेजे के टुकड़ों की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा न होने की वजह से जब देवकी व्यथित हो जाती थी, तब पूछना उसको कैसी पीड़ा होती थी। पूछना वासुदेव कभी पूछना। ऐसा कहकर गांधारी धम्म से धरती पर गिर जाती हैं। फिर कृष्ण गांधारी को संभालते हैं, उनके आंखों से निकल रही अश्रुधारा को पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते हुए रुंधे रुंधे कंठ से कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माते। गांधारी कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली, हो ये कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वह लायक है या नालायक इसका मां की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही कलेजा बजर का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती हैं। हे कृष्ण कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह ममता अज्ञान का परिचायक है, तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की। बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार, क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार के रचना की। तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं, मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते हैं और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके, हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर जाती हैं। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा, दुःशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देंगी, इसलिए कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए व्यंग कहते हैं, हे माता टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधु का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की धृष्टता की। इन सबका विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं हैं।
कृष्ण के कहे वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती हैं और कठोर वाणी में कहती हैं, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पुण्य शक्ति से तुम्हें शाप देती हूँ। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाए। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माता, यह शाप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक मनाई भी नहीं थी कि आपने अपने एक और पुत्र को शाप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? माते, मुझे आपका शाप स्वीकार है, क्योंकि न तो मेरी मृत्यु होती है और न ही जन्म, न ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने शाप देकर स्वयं को फिर दुख सागर में डुबो दिया। कृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और बोली, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। हे माधव, अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माते, न मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और न ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। हालांकि जब प्रभु कृष्ण गांधारी के क्रोध को शांत करने में लगे हुए थे और लगभग शांत कर ही चुके थे कि तभी पांडवों को वहां आते देख इशारे से रोक देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर समझ नहीं सके और गांधारी के समीप आकर क्षमा मांगने लगे। तभी शांत होती गांधारी का क्रोध भड़क उठा और युधिष्ठिर को भयंकर श्राप देने ही वाली थी। तभी प्रभु अपने भक्त युधिष्ठिर को बचाने का प्रयास करते हुए उन्होंने गांधारी का ध्यान बंटाते हुए तीक्ष्ण व्यंग प्रहार किया और उसका ध्यान अपनी तरफ मोड़ लिया और क्रोधित गांधारी ने कृष्ण को ही वंश नाश का श्राप दे दिया। इस प्रकार जहां गांधारी द्वारा युधिष्ठिर को श्राप देने के स्थान पर कृष्ण को श्राप दे डाला। बाद में गांधारी को इसका भान हुआ और पश्चाताप भी हुआ, लेकिन आगे क्या हुआ आपको पता ही होगा। इस प्रकार मेरे विचार से कृष्ण ने अपने प्रिय पांडवों को भयंकर श्राप से बचा लिए। धन्य है प्रभु की महिमा, जो अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे यत्न करते हैं और हम अज्ञान में आकर न जाने उन्हें अपने छोटे छोटे मनोकामनाओं के पूरा न होने पर उन्हें ही कोसने लगते हैं। आथ प्रभु हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, न कि हमको जो पसंद हो। हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि प्रभु वही करें जो हमारे लिए उचित हो, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम तो माया मोह में पड़े हुए अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं। हमारी आत्मा के सफर में क्या जरूरी है ये तो प्रभु ही बेहतर जानते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी पुण्यात्माओं को बहुत धन्यवाद जो इस परिचर्चा में अपना समय दिए। अगर मेरे शब्दों में कोई सुधार की आवश्यकता हो या अपने विचार रखने हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए व सदैव मुस्कुराते हुए आगे क्या करना है आप स्वयं तय कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं यूनिवर्सल हीलिंग बाय यूएसडी पर एक नई प्रेरणादायी मर्मस्पर्शी कहानी में। पहली बार इस चैनल में आए हों और वीडियो देख रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी करते रहिए। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पुनः आप सभी पुण्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाते हुए अनुग्रहित कीजिए।